जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम सभी भक्तजन वैशाख मास महात्म्य की कथा को प्रारंभ करेंगे। तो आइए कथा को प्रारंभ करते हैं। मनुष्य में श्रेष्ठ नारायण को, सरस्वती देवी को तथा व्यास जी को नमस्कार करके जय शब्द का उच्चारण करी। सूत जी बोले, हे राजन, परमेष्ठी ब्रह्मा जी की महामुनि पुत्र नारद जी से अम्बरीश जी ने फिर से पुण्यकारक वैशाख महात्म्य सुनने के लिए प्रश्न किया। अम्बरीश जी बोले, हे ब्राह्मण, मैंने श्रद्धापूर्वक आपसे वर्णन किए हुए सब महीनों के महात्म्य पहले से ही सुने हैं। इन सब महीनों में वैशाख महीना अवश्य ही श्रेष्ठ है। वीरतापूर्वक वैशाख महात्म्य सुनने की मुझे बड़ी लालसा है। यह वैशाख महीना भगवान विष्णु को क्यों प्रिय है? इस वैशाख महीने में कौन से धर्म विष्णु को प्रिय हैं? इन धर्मों में भी करने योग्य कौन से धर्म ऐसे हैं जो विष्णु को प्रिय हैं? कौन सा दान करने योग्य है? इसका क्या फल है? और इस महीने में किस देवता की आराधना करनी चाहिए? हे नारद जी, श्रद्धा पूर्वक मुझे विस्तार पूर्वक बता दीजिए कि इस वैशाख मास में माधव भगवान की पूजा किन द्रव्यों से करनी चाहिए? नारद जी बोले, मैंने पूर्व काल में ब्रह्मा जी से यह पूछा था, तो उन्होंने मास के जो महात्म्य पहले लक्ष्मी जी से कहे थे, वह ही मुझसे भी कहे। कार्तिक, माघ तथा वैशाख, ये 3 महीने वर्ष में सबसे श्रेष्ठ हैं और इन तीनों महीनों में भी वैशाख महीना सबसे उत्तम है। यह पुण्य मास सब जीवों को माता के जैसा इष्ट फल को देने वाला है। दान, यज्ञ, व्रत तथा स्नान से सब पापों को नाश करता है। यह मास धर्म, क्रिया तथा तप का सार है और देवताओं से पूजित है। सब महीनों में यह वैशाख मास वैसा ही श्रेष्ठ है जैसे विदाओं में वेद विद्या और मंत्रों में प्रणव, वृक्षों में कल्पतरु, गोवों में कामधेनु, सब नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, देवताओं में विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण, प्रिय वस्तु में प्राण, सुहद में भार्या, नदियों में गंगा, तेज युक्त पदार्थों में सूर्य, अस्त्रों में सुदर्शन चक्र, धातुओं में स्वर्ण। जिस प्रकार वैष्णवों में महादेव जी और रत्नों में कौस्तुभ मणि हैं, उसी प्रकार धर्म के निमित्त सब महीनों में वैशाख मास सबसे उत्तम है। संसार में इसके सदर्श विष्णु को प्रीति करने वाला दूसरा मास नहीं है। जो मनुष्य मेष संक्रांति में सूर्योदय के पूर्व वैशाख महीने में निरंतर स्नान करता है, उस पुरुष पर लक्ष्मी जी सहित भगवान वैसे ही अधिक प्रीति करते हैं जैसे प्राणियों को प्रसन्न करने के लिए अन्न उत्पन्न होता है। वैशाख स्नान करने से विष्णु भगवान उसी प्रकार से प्रसन्न होते हैं और वैशाख स्नान में निरत मनुष्य को देखकर प्रसन्न होते हैं। जो पुरुष मेष संक्रांति में प्रातःकाल स्नान करके नित्य कर्म करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त करता है। वैशाख मास में स्नान करने के निमित्त
जो मनुष्य एक पग भी चलता है वह महापापों से विमुक्त होकर भगवान विष्णु की सायुज्य मुक्ति को प्राप्त करता है और उसको निस्संदेह 10,000 अश्वमेध का फल प्राप्त होता है। अथवा एकाग्रचित होकर जो पुरुष संकल्प मात्र करता है उसको भी 100 यज्ञ का फल होता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। सूर्य के मेष संक्रांति में जाने पर जो पुरुष स्नान करके निमित्त धनुष के समान जो पुरुष इस माह में स्नान करता है वह सब बंधनों से विमुक्त होकर विष्णु भगवान की सायुज्य मुक्ति को प्राप्त होता है। ब्रह्मांड के अंतर्गत तीनों लोकों में जो तीर्थ है, हे राजेंद्र, वह सब तीर्थ बाहर थोड़े ही जल में प्रस्तुत हो जाते हैं। जल में स्नान नहीं करता। हे राजन, यम की यात्रा से लिखे हुए पाप जब तक गर्जते हैं, जब तक प्राणी वैशाख महीने में जल में स्नान नहीं करता। हे राजन, वैशाख के महीने में तीर्थों के अधिष्ठाता सब देवता सूर्योदय से लेकर 6 घड़ी तक जल के बाहर आते हैं और विष्णु भगवान की यात्रा से मनुष्य का हित करने के लिए ठहरते हैं। और जो पुरुष उस समय तक स्नान करने के निमित्त नहीं आते, उनको दारुण श्राप देकर अपने अपने स्थानों को चले जाते हैं। अतएव हे राजेंद्र, इस समय स्नान करना परम आवश्यक है। श्री स्कंद पुराण के वैशाख महात्म्य में यह संवाद स्नान प्रशंसा नाम का यह पहला अध्याय पूरा होता है। तो बोलिए भगवान श्री हरि की जय हो। वैशाख मास महात्म्य में दूसरे अध्याय को सुनेंगे, तो प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि की जय हो। नारद जी बोले, हे राजन, वैशाख मास के समान दूसरा कोई महीना नहीं है। सतयुग के समान दूसरा कोई युग नहीं है। वेद के समान कोई शास्त्र नहीं है तथा गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है। जल के समान कोई दान नहीं है। भार्या के समान कोई सुख नहीं है। कृपि के समान कोई धन नहीं है। जीवन के समान कोई लाभ नहीं है। उपवास के तुल्य कोई तप नहीं है। दान से बढ़कर कोई सुख नहीं है। दया के समान कोई धर्म नहीं है। नेत्रों के समान कोई ज्योति नहीं है। भोजन के तुल्य कोई तृप्ति नहीं है। खेती के समान कोई व्यवसाय नहीं है। धर्म के समान कोई मित्र नहीं है। सत्य के समान कोई यश नहीं है। आरोग्य के समान कोई आनंद नहीं है। केशव के सिवाय कोई राक्षस नहीं है। लोक में वैशाख के समान पवित्र दूसरा कोई महीना नहीं है। इसको कवि लोग जानते हैं। वैशाख मास सबसे उत्कृष्ट है। यह शेष नाग पर सोने वाले भगवान को सदा प्रिय है। भगवान के प्रिय इस मास को जो मनुष्य बिना व्रत किए हुए व्यतीत करता है, वह सब धर्मों से बहिष्कृत होकर शीघ्र ही पशु योनि को प्राप्त होता है। जिन लोगों का वैशाख मास बिना व्रत के व्यतीत होता है, उन श्रेष्ठ धर्म धारण करने वालों की सब इच्छा पूर्ति धृता होती है। जो मनुष्य नियम से वैशाख महीने में भोजन कराने में लगे होते हैं, वे अवश्य ही भगवान विष्णु की सायुज्य मुक्ति को प्राप्त करते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। इस संसार में अनेक प्रकार के धन हैं और नाना प्रकार के व्रत हैं। ये सब शरीर को अत्यंत कलेश तथा पुनर्जन्म देने वाले हैं,
परंतु वैशाख महीने में स्नान मात्र से ही मनुष्य का पुनर्जन्म नहीं होता। जो पुण्य सब प्रकार के दान से होता है और जो फल सब तीर्थों में घूमने से होता है, वह फल वैशाख महीने में केवल जलदान से हो जाता है। यदि जलदान हटाने वाली पंखे का दान जो पुरुष नहीं करता, वह नरक की यातना को भोगकर संसार में पातक की होता है। महाराज, आध्यात्मिक इत्यादि दुखों की शांति के लिए वैशाख महीने में छाते का दान करना चाहिए। एक बार प्रयत्न से अवश्य ही करना चाहिए। भगवान विष्णु जी के प्रिय वैशाख महीने में जो मनुष्य छाता का दान नहीं करता, वह संसार में छायाहीन, महाक्रूर तथा पिशाच होकर रहता है। जो भगवान विष्णु के प्रिय दिव्य वैशाख मास में खड़ऊ दान नहीं करता है, वह यम के दूतों का तिरस्कार करता हुआ विष्णु लोक को जाता है। जो विष्णु प्रिय वैशाख महीने में जूता दान करता है, वह नरक की यातना नहीं भोगता और ना तो उसको संसार में दुख होता है। खड़ऊ मांगने वाली ब्राह्मण को जो खड़ऊ दान करता है, वह निसंदेह करोड़ों जन्म तक इस संसार में राजा होता है। जो मनुष्य मार्ग की थकावट हटाने के लिए अनाथ मंडप बनवाता है, उस पुण्य का फल ब्रह्मा जी भी वर्णन नहीं कर सकते। मार्ग में थके हुए ब्राह्मणों को जो आश्रय देता है, उस पुण्य के फल को ब्रह्मा जी भी कह नहीं सकते। मध्य काल में आए हुए ब्राह्मण अतिथि को यदि कोई भोजन करावे, तो इसके फल को ब्रह्मा जी भी स्थिर नहीं कर सकते। हे राजन, मनुष्य को अन्न दान करना तत्काल तृप्ति करता है। अतएव संसार में अन्न दान की सदर्श दूसरा दान नहीं है। भोजन न किए हुए मनुष्य को स्त्री, पुत्र, घर, वस्त्र, अलंकार, आभूषण इत्यादि सभी असहाय होते हैं, परंतु भोजन कर लेने पर निश्चय ही ये सब मले जान पड़ते हैं। अतएव अन्न दान के समान ना कोई दान था और ना होगा। जिसने मार्ग में थके हुए ब्राह्मणों को भोजन नहीं दिया, वह संसार में पिशाच होकर अपने ही मांस को खाता है। इस कारण से ब्राह्मण को यथाशक्ति अन्नदान देना चाहिए। हे राजन, अन्न देने वाला माता पिता इत्यादि को भी भुलवा देता है। इसी से त्रिलोक के वासी अन्न की ही प्रशंसा करते हैं। माता तथा पिता अन्न के हेतु हैं, परंतु लोग संसार में अन्न देने वाले को पितृ कहते हैं। हे राजन, अन्नदान में सभी तीर्थ हैं। अन्नदान में सब देवता तथा अन्नदान में सब धर्म वास करते हैं। तो बोलिए भगवान श्री हरि की जय हो। इस प्रकार स्कंद पुराण के वैशाख महात्म्य में हमने यह दूसरा अध्याय पूर्ण किया। अब हम आपसे कल मिलेंगे वैशाख महात्म्य की तीसरी कथा के साथ। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके इस कथा को अपने और लोगों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। तो प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि की जय हो।